आपको बता दें कि संसदीय समितियां जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो करने वाली है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता का दौरा जो है वो होगा। और इस बीच 10 मई को कटरा से जो है समिति का दौरा शुरू होने वाला है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है वो होगी। और पूरी खबर आपको बता दें कि संसदीय स्थायी समितियां अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सुरक्षा और विकास की स्थिति का समग्र मूल्यांकन करेंगी। इस बीच आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये संसदीय समितियां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रशासन, पुलिस और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद रोधी उपायों, सीमा पार घुसपैठ और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेगी। समिति का दौरा 10 मई को कटरा से शुरू होगा, जो श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में आपदा प्रबंधन का आकलन करेगी। पर्यटन और सुरक्षा समिति गुलमर्ग और सोनमर्ग के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी दौरा करेगी, जहां सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी। समिति का दौरा कश्मीर के कारगिल में समाप्त होगा, जहां सीमा सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। अन्य समितियां विकास परियोजनाओं, केंद्र योजनाओं को लागू करने और पंचायत चुनावों में हो रही देरी की समीक्षा करेंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस उच्च स्तरीय दौरे से विश्वास बढ़ेगा, स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और कश्मीर में शांति और पर्यटन को सकारात्मक संदेश जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बेहद खास जो है वो कहीं ना कहीं दौरा रहने वाला है। इस बीच विनोद जी, आपके पास ही आती हूँ, सवाल यही रहेगा कि कितना खास जो है आप इसको मान रहे हैं, जो सबसे पहले कटरा, कटरा से गुलमर्ग, गुलमर्ग से कारगिल और फिर जाकर ये दौरा समाप्त होना। बिल्कुल, ये समितियां जो रहती हैं उनके जो रिकमेंडेशंस हैं सरकार उन पर गौर करती है और ये बहुत बार संसदीय समितियां आती रहती हैं। और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो सांसद हैं, एमपी हैं राज्यसभा से और महासचिव भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अगुवाई में अगर ये दौरा करते हैं और आंकलन करते हैं कि हमारी सुरक्षा समीक्षा क्या है और साथ साथ हमारी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं और पंचायती राज चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसमें देरी क्यों हो रही है, इन सब का आंकलन करेंगे। आंकलन करने के बाद एक पुख्ता कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिपोर्ट बना करके सरकार को देंगे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इस दौरे के बाद क्या लगता है, सुरक्षा को लेकर, चुनावों को लेकर, जितने भी तमाम अभी हाईलाइटेड मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? देखिए, जो अपनी रिकमेंडेशन ये समिति, संसदीय समिति देगी, वो उस रिकमेंडेशन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। अगर वो कहते हैं कि अब माहौल ठीक है तो आपको पंचायत के चुनाव करवाने चाहिए या पहले अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाने चाहिए, फिर वो समीक्षा करती हैं सीमाओं की समीक्षाओं को लेकर के क्या देते हैं, आर्थिक स्थितियों को कैसे आंकलन करते हैं, ये जो अपनी रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगी, वो कैसी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि सरकार कितनी संजीदा होगी। विनोद जी, जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें, हमेशा से एक चीज जो है वो इकट्ठे चलाने की कोशिश की गई, लेकिन चुनौतियां काफी रही हैं। वो है यहाँ का विकास और साथ ही साथ आतंकवाद से चुनौतियां लड़ना, आतंकवाद से लड़ना। अब यहाँ पर समितियों का आना, आंकलन करना, हर एक जगह तक जाना, क्या लगता है कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा? कहीं ना कहीं फिर से एक बार डेफिनेटली एक विकास रूपाली, उसके साथ आतंकवाद, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो ऐसे में समितियां आएंगी, समितियां अपने जो सदस्य होंगे समिति के, वो अपने अपने अनुभव का आंकलन करेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे एक दूसरे सदस्य के साथ और उसके बाद एक कंपाइल और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उस रिपोर्ट को सरकार किस नजरिए से देखती है, ये बड़ा मायने रखता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कटरा, गुलमर्ग, फिर कारगिल, ये 3 जगहें कहीं ना कहीं ये सारी समितियां जो है आंकलन के लिए जाएंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात, उपराज्यपाल से मुलाकात, लगता है बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के लिए होने वाले हैं इसके बाद। देखिए, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिलना है समिति ने, उन्होंने उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर उनसे मुलाकात करनी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं, फिर पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करनी है सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं हर एक एंगल को टच किया जाएगा और जिससे कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष रूपाली निकलेगा ही। विनोद जी, इस हाई लेवल दौरे को लेकर अगर बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या इम्पैक्ट देगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट रही है, यूटी रही है, जो हमेशा हाईलाइट रही है सुरक्षा के हवाले से, पर्यटन के हवाले से, अलग अलग मुद्दों के हवाले से। तो क्या क्या आप इसको मान रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी कोई बयान दिया जा सकता है जब समिति अपनी रिकमेंडेशन देती है। उस रिकमेंडेशन में क्या इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र आता है कि नहीं आता है,
उस समिति में जो हमने 5 बड़े फैसले लिए थे पहलगाम के बाद, उसका कुछ जिक्र होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई जिक्र होता है तो उसके बाद ही उसका अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए अब देखना होगा कि ये दौरा कैसा रहेगा। फिलहाल विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए।